नमस्कार, मैं सीता कुमारी। आज हम चर्चा करेंगे किशोरावस्था पर। यानी किशोरावस्था होता क्या है और इन दिनों और किशोरावस्था के दरमियान हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था के पहले की अवस्था है, यानी जिसे हम टीन एज कहते हैं। ये एज एक तनाव और तूफान की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है किशोरों के लिए, क्योंकि किशोर के जीवन में जो बदलाव आता है वो बहुत ही एक अनोखा बदलाव है। यानी एक तो उसको समाज के साथ सामंजस्य करना, कैरियर उसके साथ एक साथ है, माता पिता के साथ सामंजस्य स्थापित करना और उसके अंदर की जो हार्मोनल बदलाव है उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो किशोरों के साथ आप एक अच्छा सामंजस्य स्थापित कीजिए, उनको उनके मित्र बनिए, उनके दोस्त बनिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए कि उनको हम कैसे समझा सकें, क्योंकि किशोर हैं तभी हम हैं, तभी समाज है। कई बार माता पिता अपने बच्चों से इस अवस्था में उनसे चिढ़ जाते हैं और बच्चे भी उनसे चिढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे उनको पसंद नहीं करते हैं। बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों को पसंद करते हैं, उनको मित्र बनाना पसंद करते हैं। टीचर और अपने माता पिता से कहीं वो दूर होते जाते हैं। इस समय हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर इन किशोरों को एक अच्छी दिशा और दशा दें, उनको समझाएं, उनको बड़े प्यार और सहानुभूति की तरह रखें। ये अवस्था एक ऐसी अवस्था है, ठीक कुम्हार के चाक में एक कच्ची मिट्टी की तरह है। जैसे हम उस चाक को आकार देंगे उसी प्रकार बर्तन बनेगा। यानी किशोरों को अगर आप बड़े प्यार से, सहानुभूति से एक मित्र बनाकर अगर आप उसको समझाते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं तो वो शायद उसका भविष्य अच्छा होगा। नहीं तो इस समय बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ने के चांस में होते हैं। इतने सारे प्रश्न उस समय किशोरों के मन में चल रहे होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के प्रश्न उनके सवाल होते हैं और एक माता पिता उनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर तनाव बढ़ता जाता है। तो एक तो बच्चे उनकी जो एक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की जो एज में आते हैं तो उनके अंदर जो बदलाव होता है उनको वो समझने में ही उनको समझ नहीं आता, कि उनको ही वो समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या हो रहा होता है। तो उन्हें बड़े प्यार से समझाना होगा, क्योंकि लड़कियों में कई ऐसे अंगों का विकास होता है। तो ऐसे में माता पिता और शिक्षक और बड़े भाई बहन को भी बड़े ध्यान से उनको हैंडल करना होगा, उनको समझना होगा, उनको आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना होगा, उनके मित्र बनने होंगे ताकि उनको हम सही दिशा दे सकें। तो उनके साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी करनी होगी और उनको सही बैलेंस डाइट भी देने की अति आवश्यक है। तो इस प्रकार अपने किशोरों के साथ एक अच्छा व्यवहार कीजिए, मित्र बनिए, उनसे खुलकर उनसे बातें कीजिए और उनकी हर समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए ताकि उनको मित्र की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसमें बड़े भाई बहन, माता पिता, शिक्षक सबको सामने आना पड़ेगा ताकि समाज ताकि किशोर अपने भविष्य का निर्माण कर सके, एक अच्छी रास्ता में वह जा सके। तो इस समय उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोनल जो चेंजेस हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसी अवस्था में उनकी सारी ग्रोथ हो जाती है। तो उनकी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। उनको कितना कैलोरी देना है, कितनी प्रोटीन देना है, कितना कैल्शियम देना है, कितना आयरन देना है, इन सब बातों पर भी ध्यान रखने चाहिए। यानी कि किशोरों को एक दिन में 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसमें कि एक दिन में उसको 52 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 800 मिलीग्राम उसको कैल्शियम चाहिए और 27 मिलीग्राम उनको आयरन चाहिए, क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी है इन दिनों में। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियों का डेवलपमेंट होता है। तो उनके संतुलित आहार का भी ध्यान रखें और समाज के साथ सामंजस्य बैठाएं, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनकी समस्याओं को समझें ताकि वो कहीं और बाहर जाने की कोशिश ना करें, अपने मित्रों के साथ गलत रास्ते पे ना जाएं। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो जीवन में तनाव और तूफान की अवस्था के रूप में कहलाती है और सुंदर एज भी है। इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय बच्चे सबसे ज़्यादा हैंडसम, खूबसूरत और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगर मिसगाइड होने लगते हैं तो उनका जीवन पूरा नष्ट होने लगता है। तो हम सब की जिम्मेदारी है किशोरों को बड़े प्यार से, सहानुभूति से उनकी हेल्थ के साथ साथ उनकी काउंसलिंग करें,
उनको एक अच्छे गाइड करें और उनके साथ सामंजस्य बैठाएं, एक मित्र बनकर, ना कि पेरेंट्स बनकर। शिक्षक भी उनके साथ एक मित्र बने, उनसे खुल के बातें करें, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो डर के मारे कहते नहीं हैं। बहुत ऐसे प्रश्न उठते हैं जो वो बोल नहीं पाते हैं। तो अगर आप उनसे खुलेंगे तो उनके सवाल खुलेंगे, अगर सवाल खोलेंगे तो उनके मन के जो तनाव है वो दूर होगा, और किशोर आगे बढ़ेंगे तो देश का भी निर्माण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।